बाट निहारे घन श्याम, नैना नीर भरे। बाट निहारे घन श्याम, नैना नीर भरे। बाट निहारे घन श्याम, नैना नीर भरे। ओस करे दिन रैन, ओस करे दिन रैन, नैना नीर भरे। बाट निहारे घन श्याम, नैना नीर भरे। नैना नीर भरे। जोग ध्यान में चित नहीं लागे, जोग ध्यान में चित नहीं लागे। मन की पीड़ा पल पल जागे, वर्ष करे अभिराम, वर्ष करे अभिराम। नैना नीर भरे। बाट निहारे घन श्याम, नैना नीर भरे। नैना नीर भरे। बाके बिहारी कृष्णा कन्हाई, बाके बिहारी कृष्णा कन्हाई। काहे सताए नैना तोरे, कब आओगे मोरे धाम, कब आओगे मोरे धाम। नैना नीर भरे। बाट निहारे घन श्याम, नैना नीर भरे। नैना नीर भरे। नैना नीर भरे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। वंदी ग्रह के तुम अवतारी। वंदी ग्रह के तुम अवतारी। कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। वंदी ग्रह के तुम अवतारी। कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के आए किसी के कहाए। है अद्भुत हर बात तिहारी। है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में जन्मे मथुरा के तारे। गोकुल में जन्मे मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ॐ श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं। 5वें श्लोक से पाठ करते हैं। लोग दोहराइएगा। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत्
कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेदकर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर मुक्तसङ्गः समाचर। तो तीसरे अध्याय पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। विषय जो भगवान ने उठाया कि एक क्रिया शक्ति और एक ज्ञान शक्ति जो जन्म से प्राप्त है मनुष्यों को, तो एक से धर्म विज्ञान, एक से अध्यात्म विज्ञान का प्रतिपादन किया और उसी के दो विभाग किए, एक कर्मनिष्ठा और एक ज्ञाननिष्ठा। तो कुछ जो व्यक्ति होते हैं उनको, ठीक है बेटा, तो बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं वो कर्मनिष्ठ होते हैं और कुछ लोग ज्ञाननिष्ठ होते हैं। उसके आधार पर जीवन का एक विज्ञान, जीवन की एक व्याख्या भगवान कर रहे हैं। तो प्रातःकाल हम लोगों ने इन दोनों निष्ठाओं पर विचार किया और इस संभावना को पूरी तरह से भगवान ने नकार दिया कि कोई भी व्यक्ति कर्म शून्य होकर रह सकता है। यह बिल्कुल असंभावित है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। स्पष्ट बोलते हैं कि कोई भी क्षण मनुष्य का ऐसा नहीं है जो बिना कर्म के बीत जाए। तो ये एक विवशता जैसी दिखाई देती है कि कर्म तो होना ही है, उसको भगवान इशारा करते हैं और उसका एक हेतु देते हैं। सर्वः प्रकृतिर्जैहि गुणैहि। ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति कर्म शून्य नहीं हो सकता? तो प्रकृतिर्जैहि गुणैहि, प्रकृति से जो उत्पन्न गुण है ना, वो कर्मों के नियामक होते हैं, कंट्रोलर होते हैं। वो कौन से गुण हैं? तो 3 गुण हैं जो आप लोगों ने सुने होंगे, प्रसिद्ध हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये अंतर विज्ञान है, इस पर थोड़ा ध्यान देना। ये एक अंतर यात्रा की कथा है। ये जो 3 गुण हैं हम कैसे पहचाने, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना बेटा, इसको हम कैसे पहचाने कि कौन सा गुण किस समय कार्य कर रहा है? तो 14वें अध्याय में भगवान ने इसके लक्षण बताए हैं
कि सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाशो उपजायते। जिस समय हमारी सारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शंस, जिस समय हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां, हमारा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये बिल्कुल सावधान है, अपने अपने विषय को ग्रहण करने के लिए बिल्कुल प्रमाद रहित होकर बैठा है। मन अगर हम सुन रहे हैं तो एक भी वाक्य बिना सुने नहीं जाएगा। अगर हम देख रहे हैं तो उसका हर एक पहलू हमारी आँख के सामने से बिना अनदेखा छूटेगा नहीं, कुछ भी अनदेखा नहीं रहेगा। तो जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे जगत का ज्ञान होता है, ये बिल्कुल अपनी 100% एफिशिएंसी में मानो काम कर रही हैं। तो उस समय आप समझना कि हमारा सत्व गुण बढ़ा हुआ है, ये लक्षण बताया गया है। और ऐसा हम लोगों का अनुभव भी होता है, और हम बहुत जब बोलते हैं ना, देखो इस समय मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, ये फाइल जो है कल सुबह लाना, इस समय अभी हमारा मन इस पर विचार नहीं कर सकता है। अब जब मैं फ्रेश हूँ तब इस काम को लाना, तब हम विचार करेंगे। इसका मतलब एक ऐसी अवस्था से हम 24 घंटे में गुजरते हैं कि जब हमारी इंद्रियां बिल्कुल अलर्ट होती हैं और मन बिल्कुल सावधान होता है और हमसे गलती नहीं होती है। तो वो है सत्वगुण। रजोगुण का लक्षण भगवान ने किया, लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणाम अशमः स्पृहा। जिस समय हमारे मन में लोभ हो, लोभ माने जो हमारी डिज़ायर्स हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो कैसे पूरी हो गए, जो परद्रव्य है, जो सृष्टि में भोग सामग्रियां हैं, उनकी प्राप्ति मुझे कैसे हो जाए, इस स्पृहा का बढ़ जाना, उस इच्छा का बढ़ जाना, तृष्णा का बढ़ जाना, और बिना काम किए, बिना कोई क्रिएटिव काम किए, ऐसा कह लीजिए, हमको चुप बैठना मुश्किल हो, खाली बैठना मुश्किल लग रहा हो, लगे हमें कुछ करना चाहिए, वह जो अवस्था है हमारे मन की, उस समय समझना चाहिए कि रजोगुण बढ़ रहा है। वो स्वामी जी ने रावण के लिए लिखा, उठी उठी धावई रहई न पावई। बैठता है फिर उठ के भागता है, बैठता है फिर उठ के भागता है, सारे अंग चंचल हैं। तो ऐसा भी आपने अनुभव किया होगा कि कभी कभी हमको खाली बैठना और कुछ सेटल काम करना मुश्किल हो जाता है। कुछ चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी चाहिए या कोई काम चाहिए, कुछ नहीं है तो बाजार ही चले गए, ड्राइव पे ही निकल गए, कुछ देखने ही चले गए, टीवी खोल लिया, माने कुछ चाहिए, उसके बिना रहना मुश्किल सा दिखाई देता है। और उन विषयों का चिंतन करने लगे जो हमें प्राप्त नहीं हैं, तो वह स्थिति मन की रजोगुण की है। फिर एक ऐसी स्थिति आती है, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एवच। ये लक्षण किया तमोगुण का। बोले भाई अब सब बात बंद करो, अब हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इट इज़ एनफ, अब कल देखेंगे इस पे। आपका मन थक जाता है, इंद्रियां कुछ ग्रहण करने में समर्थ नहीं होती, कुछ प्रवृत्ति होती नहीं है, आलस आने लगता है, एक आवरण पड़ने लगता है तमोगुण का, अंधकार का मानो जैसे, और हम धीरे धीरे निद्रा की ओर बढ़ने लगते हैं। ये है तमोगुण का लक्षण। अच्छा, तीनों गुण बारी बारी से और अपने मिश्रण से 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। जब हम गहरी नींद में सो रहे हैं तो तमोगुण की प्रधानता है, जब हम कर्म क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, एक्टिव लाइफ जी रहे हैं, रजोगुण की प्रधानता है, जब हम शांत बैठकर थोड़ा ध्यान कर रहे हैं और सूक्ष्म विषयों पर चिंतन कर रहे हैं या कुछ बहुत अंतरंग चर्चा कर रहे हैं, अंतर्मुखी चर्चा कर रहे हैं, तो हम सत्वगुण में हैं। इन तीनों गुणों की प्रधानता और मिश्रण से पूरा 24 घंटा बीतता है।
कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जो बिना त्रिगुणों के बीत जाए। इसलिए भगवान ने लिखा है नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति कर्म कृत, क्योंकि यही गुण हमारे अंतःकरण को प्रेरित करते हैं, फिर वो अंतःकरण इंद्रियों को प्रेरित करता है और फिर कर्म होता है। तो सतोगुणी कर्म, रजोगुणी कर्म, तमोगुणी कर्म, ये विभाग आप कर सकते हो, लेकिन कर्म शून्यता की कोई भी अवस्था उपलब्ध नहीं हो सकती है। तो यह हेतु दे करके अब क्योंकि यह एक सत्य है जीवन का, तो जीवन को कैसे सजाना है उसको अब भगवान बताना शुरू करते हैं 6ठे श्लोक से, कि जब कर्म हमको करना ही है तो उसके तरीके क्या होने चाहिए। तो पहले 6ठे श्लोक में अनात्मज्ञ की बात करते हैं, माने जो थोड़ा डल माइंड का आदमी है वो क्या करता है, कंट्रास्ट दिखाते हैं। कहते हैं एक महापुरुष ऐसे हैं कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन्, यह माने हूसो एवर ही बी, कोई भी व्यक्ति, यह माने जो, ये सर्वनाम है सभी के लिए। यहाँ कोई विशेषण भगवान ने नहीं लगाया, कोई एडजेक्टिव नहीं लगाया, क्योंकि ये प्राणी मात्र का ग्रंथ है, किसी वर्ग विशेष का ग्रंथ नहीं है। कोई भी सनातन शास्त्र ना वर्ग विशेष का नहीं होता, मानव मात्र का होता है। भगवान कह रहे यह एनीबडी, कोई भी ऐसा व्यक्ति है दुनिया में जो क्या करता है, कर्मेंद्रियाणि संयम में अपनी कर्मेंद्रियों को नियमित कर लेता है, काम नहीं करता है, ठहर जाता है, अपने को रोक लेता है। लेकिन आस्ते बैठा बैठा मनसा इंद्रियार्थान स्मरन्, बैठे बैठे मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है। मन उसका पूरी तरह से एक्टिव है, कहाँ, संसार की वस्तुओं में। तो इंद्रियार्थान, इंद्रियों के जितने भी विषय हैं, जितने विषय भोगे गए हैं, जितने विषय भोगे जाने की इच्छा है, जो कुछ पाया है और जो कुछ पाया जाना बाकी है, उसके बारे में बैठा बैठा सोचता रहता है, लेकिन करता कुछ नहीं है। कर्मेंद्रियाणि संयम है, कर्म इंद्रियों को रोक लेता है। बोले तो इनको क्या कहेंगे, तो भगवान कहते हैं इनको कहेंगे हम ये विमूढ़ आत्मा हैं। ये भगवान भी कभी कभी जब उपदेश देते हैं ना कठोरता वाला, तो भी बड़े प्यार से बोले ये भाई साहब का परिचय दीजिए। बोले ये विमूढ़ आत्मा है। विमूढ़ आत्मा माने मूर्ख, महामूर्ख और फिर वज्र मूर्ख। विमूढ़ आत्मा का मतलब है वज्र मूर्ख है ये। पहला विशेषण उसको दे दिया। इतने से भी संतोष नहीं हुआ, कहते हैं मिथ्याचारा, ये पाखंडी है, ये झूठा आदमी है, ये मिथ्या आचरण करने वाला व्यक्ति है जो ये काम करता है। अब आप भगवान के स्वचर पर ध्यान देंगे तो बहुत कुछ बड़े आसानी से स्पष्ट हो जाएगा कि कई बार हमारे पास वो चीज़ें जो हम चाहते तो बड़ी शिद्दत से हैं, लेकिन करने की सामर्थ्य नहीं होती। तो अब क्या करेंगे, कर्मेंद्रियों को तो समेटना ही पड़ेगा, लेकिन मन जो है अनवरत उसके चिंतन में लगा रहेगा। काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। तो ये धीरे धीरे एक साइको डिजीज़ बन जाती है। आपने डे ड्रीमर्स का नाम सुना होगा ना, पुराने शास्त्रों में इसको शेख चिल्ली के सपने कहा जाता था। टीवी में भी एक सीरियल आता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये वही कैरेक्टर है कि जब हमारा मन जो है उन अनचाही चीज़ों के बारे में सिर्फ सोचता रहता है, कर कुछ नहीं पाता, तो अपनी एक ख्याली दुनिया में रह जाता है। तो वो विमूढ़ आत्मा है, क्योंकि उसकी बुद्धि सही सही काम नहीं कर पा रही, इसलिए भगवान विमूढ़ आत्मा कहते हैं। और मिथ्याचारी क्यों कहा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जब आप चिताने की कोशिश करो तो आप पे नाराज़ भी हो जाता है, गुस्सा भी हो जाता है।
तो उसको लगता है मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। जैसे बगुला देखा है कभी आपने? बगुले को देख के लगता है इससे बड़ा योगी शायद ही दुनिया में कोई हो। एक पैर पर खड़ा है तपस्वी की तरह, रंग भी सफ़ेद है, अट्रैक्टिव है और शांत खड़ा है, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ है? मछली पर। तो ये जो मिथ्याचारा है ये यही है कि बाहर से तो शांत जैसा दिख रहा है, कर्मेंद्रियों को रोक लिया है, लेकिन मन उसका उन्हीं वासनाओं में भटक रहा है। तो ये ठीक नहीं है। तो भगवान इसको मना करते हैं, इस स्थिति से बचना चाहिए। अगर कभी हमारे जीवन में इस तरह की स्थिति आ रही हो उसको मैनेज करना चाहिए। डे ड्रीमर्स बन के नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। सपने देखे भी और उनको पूरा भी करे, सिर्फ सपने ही न देखता रह जाए। तो अगर हम कहीं बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हों तो फिर उसको कट डाउन करना चाहिए, उसमें से वो ज़रूरी चीज़ें निकाल देनी चाहिए जो हमारे लिए आवश्यक नहीं हैं, और जो ज़रूरी उन चीज़ों को पूरा करना चाहिए जो ज़रूरी हैं। तो क्योंकि ये उसकी बुद्धि ऐसा काम नहीं कर पा रही, इसलिए भी मूढ़ात्मा कहा जा रहा है उसको। तो ये एक कैरेक्टर भगवान बता के इसके ठीक अगले श्लोक में इसका कंट्रास्ट दिखाते हैं। ये अगर नहीं करना है तो करना क्या है, शुरुआत कहाँ से करनी है? यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम में आरभते अर्जुन। हे अर्जुन, यह जो कोई भी मन से अपनी इंद्रियों को नियमित करके और कर्मेंद्रियों से कर्म योग करता है, कर्मेंद्रिय ही कर्म योगम असक्तः सन्न, थोड़ा आसक्ति छोड़ करके कर्मेंद्रियों से तो कर्म करता है और ज्ञानेंद्रियों को मन से विवेक और बुद्धि से नियमित करके चलता है, स विशिष्यते, दैट पर्सन साइंस। वो आदमी धीरे धीरे चमकने लगता है, उसके जीवन में एक प्रकाश आने लगता है। देखिएगा बड़े धीरे धीरे शिफ्ट करते हुए भगवान कहाँ तक ले जाने वाले हैं, इसी कर्म का सूत्र पकड़ के। शुरुआत कहाँ से करनी है? तो डे ड्रीमिंग को बंद करके अनावश्यक कल्पनाओं के जाल में से अपने को उलझाए बिना शुरुआत कहाँ से करनी है? बोले जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं जिनसे हमको जगत का अनुभव होता है। ठीक उल्टा है, नियमन किसका करना है? ज्ञानेंद्रियों का। और फ्री किसको छोड़ना है? कर्मेंद्रियों को। पहले वाले ने उल्टा किया था, कर्मेंद्रियों को रोका था, ज्ञानेंद्रियों को फ्री छोड़ दिया था। भगवान इसको उलट रहे हैं। इसके विज्ञान पर थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा टेंशन चाहिए होगा मुझे। श्लोक का विज्ञान क्या है? ज्ञानेंद्रियां नियामक होती हैं कर्मेंद्रियों की, कर्मेंद्रियां नियमित होती हैं और ज्ञानेंद्रियां उसका नियामक होती हैं। नियामक माने कंट्रोलर। कंट्रोलर कौन है? कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों की कंट्रोलर नहीं है, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों की कंट्रोलर हैं। जैसे हमने एक मानो रूप का दर्शन किया, कोई दृश्य हमने देखा। ये जो देखना काम है ये नेत्र इंद्रिय का है, जो कि ज्ञान इंद्रिय है, ऑर्गन ऑफ परसेप्शन है। ये सिर्फ हमको ज्ञान देती है, सूचना देती है। हमने वो दृश्य देखा, कोई अद्भुत दृश्य आया, सुंदर दृश्य आया, ज्ञानेंद्रिय ने देखा और ट्रांसफ़र कर दिया अंदर। वो ब्रेन के रास्ते से मन तक पहुंचा, मन ने उसकी एनालिसिस की और फिर मन ने रिएक्ट किया कि ये दृश्य बहुत अच्छा है, ये दृश्य बहुत खराब है, ये दृश्य उपेक्षा करने के योग्य। ये सारा काम ज्ञानेंद्रिय ने रूप का दर्शन करा के ब्रेन के थ्रू माइंड को दे दिया, वहाँ काम चालू हो गया। अब बुद्धि ने यह निश्चय किया ये रूप बहुत सुंदर है, ये दृश्य बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है,
हमको प्रोग्राम बनाना चाहिए और यहाँ चलना चाहिए। तो अब चलन क्रिया जो होगी वो कैसे होगी? पैरों से। पैर हैं कर्म इंद्रिय। पैरों को निर्देश किसने दिया? ज्ञानेंद्रिय के रास्ते से एक रूप पहुंचा, मन बुद्धि ने एनालाइज किया और पैरों को आदेश दिया चलो वहाँ चल के देखा जाए। तो कंट्रोलर कौन बना? ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रिय कभी कंट्रोलर नहीं बनती है। तो भगवान ने इस सूत्र पकड़ के क्या सिद्धांत सामने लाए? अगर हम जो नियामक हैं हमारे जीवन के उनको नियमित कर लेंगे तो जीवन नियमित हो जाएगा। इसलिए कंट्रास्ट दिखा रहे हैं। हमें क्या देखना है और कितना देखना है, हमें क्या सुनना है और कितना सुनना है, ठीक है, हमें क्या स्वाद लेना है, कितना स्वाद लेना है, ये नियमन की ज़रूरत है। यहाँ अगर नियमन हो गया तो आपका जो एग्जीक्यूशन है, जो कर्मेंद्रियाँ हैं, वो अपने आप नियमित हो जाएंगी, ठीक है। मान लो आपने डिसाइड किया मेरा वज़न बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, मुझे अपने स्वाद पर नियंत्रण करना चाहिए, अपने भोजन में परिवर्तन करना चाहिए। अब ये नियमन आप कहाँ करोगे? रसनेंद्रिय पर। स्वाद इंद्रिय जो स्वाद का ज्ञान कराती है, आपने उस पर कंट्रोल किया तो आपकी रसोईशाला उसी तरह से कंट्रोल्ड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? लेकिन अगर आप ऐसा करो नहीं मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है क्योंकि किचन में घी का डिब्बा रखा है, फेंको इसको किचन में मिठाइयाँ रखी हैं, फ्रिज में सामान रखा है, सब फेंको। आप फेंक दोगे, 3 दिन बाद आप ही बाज़ार से फिर ले आओगे क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है ना। आपको किचन नहीं कंट्रोल करना है, आपको कंट्रोल करना है स्वाद इंद्रिय को। कैसे? भगवान का शब्द देखिए, मनसा। मनसा माने विवेक बुद्धियाँ। जब विवेक होगा, थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होगा, जीवन को थोड़ा होश से जी रहे होंगे, तब हमको ख्याल रहेगा कि क्या देखना, क्या सुनना, क्या करना चाहिए। वहाँ से नियमित करके आरभते अर्जुन, हे अर्जुन यहाँ से तुम अपने जीवन को सजाना शुरू करो। तो पहला सूत्र भगवान ने दे दिया कि नियमन का क्षेत्र जहाँ है वहाँ नियमन कंट्रोल करने का अभ्यास करना चाहिए। संत लोग बड़े सरल सरल भाषा में कुछ कुछ चीज़ें सिखा देते थे। एक बार यात्रा में संत मिले तो कुछ ही भोजन पर आदि पर ही चर्चा हो गई। तो बोले देखो भाई, चखोगे तो जीवन भर चख पाओगे और खाओगे तो कुछ ही दिन खा पाओगे। भाषा बड़ी सरल थी, ग्रामीण भाषा, सिद्धांत बहुत बढ़िया है। आप चखोगे तो आप जीवन भर हर चीज़ चख सकते हो, और अगर आप ठूसोगे तो आप थोड़े दिन बाद डिनाइड बाय द डॉक्टर्स, फिर आप विवश हो जाओगे और आप खा नहीं पाओगे। ये है नियमन। और ये कितना मुश्किल काम है आप जानते ही होंगे, हम सभी जानते हैं खास तौर से सुनने के मामले में, देखने के मामले में, खाने के मामले में, तीनों में बड़ा मामला मिस हैंडल हो जाता है। खाने के मामले में तो बहुत होता है। ओवर ईटिंग जो होती है ना, वो अक्सर हो जाती, जानने के बाद भी हो जाती है। बाद में लगता है कि नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अक्सर मिस होता है वो। अब जरा आयुर्वेद का सिद्धांत देखिए, वो क्या कहता है, आपको 50% खाना है 25% पानी से पूरा करना है और 25% वायु के संचरण के लिए छोड़ना है, जिससे कि वो ठीक से डाइजेस्ट हो सके। बात बिल्कुल सीधी है, सरल और सही है, लेकिन ये कितना मुश्किल काम हो। आपको भूख लगी हो, स्वादिष्ट व्यंजन आपके सामने हो और आप आधे पेट उठ जाओ, ऐसा हो सकता है 90% केस में नहीं होता। जब शरीर साथ नहीं देता है तब हम अपने को कंट्रोल करना शुरू करते हैं।
तो नियमन कहाँ से शुरू करना है, ये भगवान सिखा रहे हैं। कर्मेंद्रियों से नहीं, ज्ञानेंद्रियों से इसकी शुरुआत करो। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। ऋषि प्रार्थना करता है, प्रभु मेरी आँखें ना सुंदर सुंदर रूपों का ही दर्शन करें, मेरे कान जो है ना भद्र का श्रवण करें। गुरुदेव बोलते थे, योर ईयर्स आर नॉट द डस्टबिन। ये जो आपके कान हैं ये डस्टबिन के डब्बे नहीं हैं कि इसमें कोई भी कुछ डालता रहे और आप जो है उसको ग्रहण करते रहो। नो, इसका प्रभाव देखिएगा जीवन में। नेत्रों से जब आप मानो पवित्र दर्शन कर रहे हो, उसका मन पर प्रभाव देखिएगा, ठीक है। और राजसिक दर्शन कर रहे हो, उसका मन पर प्रभाव देखिएगा। वो अननोइंगली हमारा इंटरनल जो सिस्टम है ना, वो पोल्यूट होता रहता है। जो भी कुछ सुनना है सुनते जा रहे हैं, कुछ भी देखना है, कहीं पर एक बैरिकेटिंग नहीं है, कोई बारिंग लाइन नहीं है, कहीं पर स्ट्रेनिंग नहीं है, तो मामला बिगड़ेगा, बात बनेगी नहीं। और फिर आप कंप्लेन करते हो कि मैं ध्यान करने बैठता हूँ और आधे घंटे भी हमारा मन नहीं लगता। अरे भाई तैयारी तो करो। यहाँ से शुरुआत करा रहे हैं भगवान। नियम में आरभते अर्जुना, यहाँ से शुरू करो और कर्मेंद्रियों से कर्म करो, ठीक है। तो कैसा कर्म करना है, बोले कर्म योगम, वो आगे बताएंगे। कर्म योग करना है, कर्म नहीं करना। ऐसा करने से व्यक्ति क्या होता है, सह विशिष्यते। देखो पहले वाले को बोले थे विमूढ़ात्मा, मिथ्याचारा। इस व्यक्ति को क्या बोल रहे हैं, विशिष्यते। ये कुछ जरा स्पेशल है, ये आदमी कुछ खास हो जाता है जो ऐसा कर पाता है। भगवान मानो उसको प्रेम करने लगते हैं। अब आगे बोलते हैं, अतएव यतः, क्योंकि यह जीवन का सत्य है। इस तरह से जीवन को सजाने की शुरुआत करनी है तो क्या करे, नियतम कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो हि अकर्मणः। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। बोले इसलिए अर्जुन तुम तो कर्म करो, कर्म को मत छोड़ो क्योंकि वो छोड़ा नहीं जा सकता है। बोले बहुत अच्छी बात है भगवान, अब हम कर्म ही करेंगे। अब हमने क्या डिसाइड किया, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम कर्म ही करेंगे। तो क्या गलती कर दी कि जो भी चाहा वो करना शुरू कर दिया। बोले अब हम चुप नहीं बैठेंगे, सारे हमारे पुराने फ्रेंड्स हैं उनका ग्रुप बनाएंगे, फिर क्लब्स जितने मेंबरशिप छोड़ दी है वापस ले आएंगे, जितनी पार्टियों में नहीं जाते थे जाना शुरू कर देंगे। अभी केवल गोल्फ खेलते थे, अब बैडमिंटन भी खेलेंगे। क्यों, भगवान ने बोला है कर्मेंद्रियों को रोकना मत, ठीक। सब कुछ करेंगे। जरा ध्यान दीजिए श्लोक पे, नियतम कुरु कर्मत्वम। कर्म तो करो लेकिन कौन से, नियतम। नियतम मीन्स जिसके लिए आप अधिकृत हो। यो यस्मिन कर्मणि अधिकृतः फलाय च श्रुतम। भगवान भाष्यकार इस पर टीका लिखते हैं, भाई जिस कर्म में हमारा अधिकार है, जो कर्म हमारे करने के योग्य है, जो योग्यता का हमने अर्जन किया है, उसके अनुसार जो धर्म सम्मत कार्य है, जीवन में उत्कर्ष प्रदान करने वाला कार्य, वो करो। नियतम कुरु कर्मत्वम। तो ये चुनो, ये ध्यान से चुनो कि फॉर व्हाट वी आर डिज़ाइंड। एक बड़ी बात होती है ये, नेचर ने सबको डिज़ाइन किया हुआ है कुछ करने के लिए, और अगर हम ये समझ लें कि वी आर डिज़ाइंड फॉर दिस, काम बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। जिस काम को करने के लिए हमको डिज़ाइन किया गया है और जो मैंने योग्यता का अर्जन किया है, अगर वो कर्म का एरिया हम चुनते हैं तो आप देखना जीवन, ज्ञान की तो छोड़ो, इसी कर्म क्षेत्र में कितना आह्लादित और आनंदित होने लगेगा। अगर हम सिर्फ नियत कर्म को चुनने में सफल हो जाते हैं तो। कल ही हम बात कर रहे थे, देखो रात में, कि जैसे एक डॉक्टर होता है और वो डॉक्टर जैसे जैसे प्रमोट होता है, आगे बढ़ता जाता है,
किसी हॉस्पिटल का डायरेक्टर बन जाता है तो अब वो फाइल लिए लिए मिनिस्टर और सेक्रेटरीज के ऑफिस में अपना टाइम बिताता है। ही विल नेवर फील हैप्पी। पूरा जीवन उसने पेशेंट्स को देखा है, मेडिकल साइंस में रिसर्च करी है, अपने अनुभव को इकट्ठा किया है, उसका नियत कर्म उसी मेडिकल फील्ड में रिसर्च करना है, नई नई मेडिसिन्स खोजना है, पेशेंट्स के लिए क्या अच्छा हो सकता है इसकी प्लानिंग करनी है। उसका ये काम नहीं है कि वो फाइल लेके मिनिस्टर के बाहर और सेक्रेटरीज के पास बैठा रहे, दस्तखत करवाता रहे, फाइलें सेंक्शन करवाता रहे, इसके लिए नहीं है वो। अब चाहे वो सिस्टम फोर्स करता हो, ये तो सब अलग विषय हैं, लेकिन आप ध्यान देना वो उसका नियत कर्म नहीं है और आप उससे कभी पूछना, वो दिल से संतुष्ट आपको मिलेगा नहीं। हमें संतोष तभी होगा जीवन में जिस काम के लिए प्रकृति ने हमको चुना है वही काम मैं करूं। इसलिए नियतम कुरु कर्मत्वम, उन कर्मों को ध्यान से चुनते जाना जिसके लिए तुम बनाए गए हो, और कभी कर्म मत छोड़ना। क्यों? कर्म ज्यायो ही अकर्मणः। आलसियों की अपेक्षा कर्म करने वाला बहुत श्रेष्ठ होता है। अकर्मणः माने यहाँ आलसी है। जो आलसी व्यक्ति है, प्रमादी व्यक्ति है, तमोगुण में पड़ा रहता है, उसकी अपेक्षा से ना ये कर्म करने वाला व्यक्ति अर्जुन बहुत श्रेष्ठ होता है। इसको हम लोग बहुत सरल करके अगर कहना चाहें तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा पूरा एक दिन बिना किसी क्रिएटिव एक्टिविटी के चला जाए तो समझना वो दिन आपने मिस कर दिया लाइफ का। बहुत सावधानी चाहिए। पूरा दिन आप केवल ऐसे ही बिता दो, यूं ही बिता दो, ठीक, और फिर बोलो आज तो मैंने रिलैक्स किया है ये हमारा रिलैक्सिंग डे है, मैं कुछ, और आप यूं ही समय को बिता देते हो तो यू हैव लॉस्ट समथिंग, आपने कुछ खो दिया। क्योंकि अकर्मण्यता को कभी भगवान पसंद नहीं करते हैं। हमारे नियत कर्म मुझे हमेशा करने होते हैं। तो बोले रिलैक्स कब होंगे? बोले अगर तुम रिलैक्स नहीं हो रहे हो कर्म करते समय, इसका मतलब कर्म चुनने में ही तुमने गलती की है। एडिशनल आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप वो कर्म चुनते हो जिसके लिए आप बने नहीं हो। अंग्रेजों ने संडे बना दिया था कि भाई उनको मालूम है तुमसे हम वो सब करवाएंगे जो तुम नहीं करोगे, तो उन्होंने केवल संडे नहीं सैटरडे भी रखा हुआ है। बोले 2 दिन तुम्हारे 5 दिन हमारे, 5 दिन हम अपने हिसाब से तुमको रगड़ेंगे और पैसा दे देंगे, तो 2 दिन तुम अपने हिसाब से जी लेना। इस तरह से बैलेंस बना हुआ है। हमारे गुरुकुलों की परंपरा में ऐसा कभी नहीं होता था, क्योंकि एवरी डे इज़ ए फाइन डे। आप वो कर रहे हो जिसको करने में आपको मज़ा आ रहा है। आपको रिलैक्स होने के लिए एडिशनल टाइम की ज़रूरत कभी नहीं है। इसलिए क्या करें भगवान? अकर्मणः ज्यायो। जिस दिन आपको लगने लगे कि नहीं यार थोड़ा सा अकर्मण्यता में सुख है, तो वो ठीक नहीं है। और थोड़ा व्यंग नहीं, कठोरता से एक बात बोलते हैं, शरीर यात्रा पिचते ना प्रसिद्धेत अकर्मणः। बोले जो आलसी होता है ना, उसके जीवन में प्रकाश तो छोड़ो, उसका शरीर यात्रा भी पूरी नहीं होती ठीक से। शब्द बड़े प्यारे प्यारे बोलते हैं भगवान। शरीर यात्रा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीवन यात्रा। ये हमारी लाइफ है। जीवन क्या एक यात्रा है। भगवान ने भी शब्द प्रयोग किया, शरीर यात्रा। शरीर की यात्रा भी उसकी ठीक से पूरी नहीं होती है। यात्रा पर ध्यान दीजिएगा। यात्रा जो है किसी मंजिल के लिए होती है। जब आप यात्रा कर रहे हो तो ज़रूर आपका कोई ना कोई डेस्टिनेशन होता है। विदाउट डेस्टिनेशन कोई यात्रा नहीं होती है। तो अगर शरीर की यात्रा है, ये जीवन एक यात्रा है, तो इसका डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन तो चुनना पड़ेगा ना, मंजिल तो चुननी पड़ेगी ना। इस मंजिल के लिए ये मेरी यात्रा है, शरीर की और जीवन की।
एक महात्मा जी महाराज जी ने एक बड़ा मज़ेदार दृष्टांत दिया। बोले एक मशीन आपने खरीदी और उसको खूब अच्छे से मेंटेन किया, हर संडे उसको चेक किया, ऑयलिंग की, ग्रीसिंग की, और उसको बड़ा संभाल के रखा, और उससे प्रोडक्शन कुछ भी नहीं किया। जीवन भर उसकी ऑयलिंग करते रहे। बोले ये जो शरीर है ना, अगर इसकी ऑयलिंग, डेंटिंग, पेंटिंग ही करते रह गए और इससे वो नहीं किया जो करना है, सो यू हैव वेस्टेड योर लाइफ। फिर दोबारा शायद आपको ये मनुष्य का शरीर मिलेगा नहीं जल्दी, क्योंकि आपने ये अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी। भगवान कह रहे हैं शरीर यात्रा भी, अरे जो आलसी होता है ना, उसकी तो ये शरीर यात्रा भी पूरी नहीं होती। जीवन यात्रा शब्द यहाँ नहीं लिया है। शरीर यात्रा का मतलब है जो उसका एक कंफर्ट लाइफ है ना, वो भी उसकी पूरी नहीं होती आलसियों की। ढंग का मकान नहीं बना पाता, ढंग के कपड़े नहीं पहन पाता, ढंग से परिवार नहीं पाल पाता है, ढंग से अपने शरीर की रक्षा नहीं कर पाता है। कौन? आलसी। इसलिए अर्जुन, कभी अकर्मण्यता की ओर मत मुड़ना, नहीं तो जीवन यात्रा तो छोड़ो, शरीर यात्रा भी पूरी नहीं होने वाली है ठीक से। प्रसिद्धेत, प्रसिद्धेत माने अच्छी तरह से पूरी नहीं होगी, सिद्धेत तो हो जाएगी, क्योंकि जो जन्म लिया अपने प्रारब्ध के अनुसार जी तो लेगा ही जी तो लेगा ही बेचारा, लेकिन प्रसिद्धेत, अच्छी तरह से उसकी यात्रा कभी सिद्ध होने वाली नहीं है। इसी शब्द पर मैं एक चीज़ और बोलता हूँ। यहाँ शरीर यात्रा शब्द है और एक जीवन यात्रा शब्द, जो इन दोनों का अंतर क्या है? शरीर यात्रा का संबंध भगवान ने आलसी से लिया है। जो आलसी है वो एक कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी सकता। जीवन यात्रा शरीर यात्रा से भिन्न होती है। जीवन यात्रा क्या है? जीवन यात्रा जीव की होती है और शरीर यात्रा शरीर की होती है। जीवन यात्रा का अर्थ होता है कि मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ या शरीर का मालिक हूँ? अगर मैं शरीर का मालिक हूँ तो शरीर से अलग हूँ। शरीर से अलग हूँ तो क्या हूँ? एक जीव हूँ जो इस शरीर में है, पहले किन्हीं शरीरों में था, आगे किन्हीं शरीरों में जाएगा। ये हो गई जीव की यात्रा। तो जीव की यात्रा को बोलते हैं जीवन यात्रा, और शरीर की यात्रा को बोलते हैं जो शरीर पैदा हुआ पंचभूतों से और यहीं बिखर जाना है। तो इसका बढ़ना, युवा होना, फिर वृद्ध होना, फिर विसर्जित हो जाना, ये शरीर की यात्रा है। तो आलसी लोगों की तो भैया शरीर यात्रा भी अर्जुन ठीक से चलती नहीं है। इसलिए नियत कर्मों को तुम कभी छोड़ना नहीं। अब भगवान जब प्रवेश करा रहे हैं, ये मानो कि उन्होंने भूमिका बना दी है ना, एक प्रीफेस तैयार कर दिया जीवन को खूबसूरत बनाने का। बोले मैंने तुमसे कहा था कि व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता। तो दूसरा प्रश्न जरूर आता है कि फिर मनुष्य कर्म के बंधन से कभी छूट नहीं सकता। ये प्रश्न आना ही है। कर्म के बंधन से फिर कैसे छूटेगा व्यक्ति, जब कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता? तो ये तो विवशता हो गई। कर्म का बंधन क्या है कि कर्म करना हमारी मजबूरी है और हर कर्म का एक फल बनता है। उस फल को हमें भोगना ही भोगना है, उसी के लिए हमें शरीर चाहिए। कर्म कभी रुकेंगे नहीं, फल कभी रुकेंगे नहीं, तो ये यात्रा ख़त्म कहाँ होगी? ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया। वेयर इज़ द एंड? हम तो शरीर ही लेते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे, फल भोगते रहेंगे, क्योंकि तो ये विवशता हो गई ना। बोले मैं अब तुमको तरीका बताता हूँ। ये 9वें श्लोक से लेके 16वें श्लोक तक भगवान ने ये एक विषय उठाया है कर्म योग का। बहुत ही सुंदर विषय उठाया है। कर्म हमारे बंधन का कारण कब बनते हैं और कर्म हमारे बंधन का कारण कब नहीं बनते हैं। कब हमें वो कर्म अपने बंधन से छुड़ा देने वाला बनने लगता है। जैसे कोई पथ्य है, कोई आहार है जब, या औषधि है,
जब वो नियमित मात्रा में सलाह से सेवन की जाती है तो रोग का निवारण करती है, लेकिन वही जब अनियमित मात्रा में अनुचित ढंग से ली जाती है तो हमारा विनाश कर देती है। ठीक है, औषधि तो वही है, वो हमको हमारी रक्षा भी कर सकती है और हमको मार भी सकती है। इसी तरह से ये कर्म है, ये सहज रूप से तो बंधन का ही कारण बनते रहेंगे, लेकिन जब इसको भगवान की बताई हुई दृष्टि से स्वीकार करके उसको समझ के करेंगे तो यही कर्म हमसे एक दिन कहेंगे कि भाई अब मैं तुमको छोड़ता हूँ। एक बड़ा खूबसूरत विज्ञान है। कर्म आके खड़ा होता है और बोलता है प्रभु अब आपको मैं मुक्त करता हूँ। वो समझना सबसे खूबसूरत क्षण होगा जीवन का, जब आप कर्म नहीं छोड़ रहे हो, कर्म ही कह रहा मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं आपको विनिर्मुक्त करता हूँ, आप आगे की यात्रा तय करो। ठीक, जैसे गृहस्थाश्रम मान लीजिए जब पूरा होता है, ठीक है, अगर हमने ठीक से जिया है, बहुत अच्छी तरह से समझ के जिया है, वही गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य कहेगा अब आपके सारे कर्तव्य पूरे हो गए हैं, अब आप अपने लिए आगे का रास्ता चुन सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी आपको कौन देगा? कर्म ही देगा। कर्तव्य ही कहेगा अब आप पूरे, अब मेरा काम पूरा हो चुका है। लेकिन अगर हमने ठीक से नहीं जिया है, वो कर्म आपको मरते दम तक छोड़ेगा नहीं, वो पीछा छोड़ेगा नहीं, वो आप छोड़ने पर भी वो आपको नहीं छोड़ेगा, दौड़ दौड़ के आपको पकड़ लेगा। 2-3 लोगों के मन में कुछ चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कनेक्ट होना चाहिए जीवन से तो ये खूबसूरती होती है कर्म की। हम इस ढंग से जिएं कि जीवन हमको प्रणाम करके छोड़ दे, वेल डन, ठीक है, अब आप आगे के रास्ते पे जा सकते हो। ये तरीका बता रहे हैं भगवान इन 8 श्लोकों में। पहला श्लोक बोलते हैं, अमृतमय वचन है ये, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, अयम लोको कर्म बंधनः। कंट्रास्ट भी दिखाते हैं। अयम लोका, लोका माने मनुष्य है यहाँ पे, अयम मनुष्य है कर्म बंधनः, बोले ये मनुष्य जो है ना, इसका नाम कर्म बंधन है। पहले कंट्रास्ट बोलते हैं। बताओ, भगवान भी बड़े विचित्र विचित्र नाम रखते हैं। विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः, ये तो बड़ा स्पेशल नाम है, कभी नहीं सुना होगा। हेलो मिस्टर कर्म बंधन जो लोग व्याकरण जानते हैं प्रथमा विभक्ति में है, तो प्रथमा विभक्ति में कर्ता होता है अयम लोकः कर्म बंधना, ये मिस्टर कौन है? ये मिस्टर कर्म बंधन है। क्यों? ये जो कर्म करते हैं उसी को बंधनकारी बना लेते हैं। अपनी भाषा में बोलें, चौपटानंद सरस्वती जो कर्म करेंगे विध्वंस मचा देंगे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। खुद भी उलझ जाएंगे और 10 को और उलझा देंगे। वो है कर्म बंधन, ठीक है ना। तो क्योंकि वो कर्म का तरीका नहीं जानता, तो ये कर्म बंधन कैसे हो जाता है? एक व्यक्ति ही कर्म बंधन हो गया, उसका हर कर्म उसके लिए एक समस्या बन के खड़ा हो रहा है। क्यों? यज्ञार्थात् अन्यत्र कर्मणः, जो कर्म यज्ञार्थ नहीं किया गया वह कर्म बंधन का ही रूप धारण कर लेता है। बस एक शब्द बोल दिया भगवान। यज्ञार्थ जो कर्म है वो बंधन का कारण नहीं बनता, वो हमारे लिए मुक्ति के द्वार खोलता है। और उसके अतिरिक्त अन्यत्र जो भी कर्म होगा, जैसा भी कर्म होगा, वो बंधनकारी होगा। बोले भगवान, ये यज्ञार्थ कर्म क्या होता है? अब इसको थोड़ा ध्यान देते रहेंगे हम लोग। इसी की व्याख्या आगे के 7 श्लोकों में है। इसी यज्ञार्थ की, यज्ञ शब्द की व्याख्या है ये। यज्ञार्थ कर्म क्या होता है?
यज्ञ माने प्रायः जो अर्थ है उसको हम लोग बोलते हैं हवन। हवन करने को यज्ञ करना बोलते हैं। उस यज्ञ में आप क्या करते हो? जितनी भी सुंदर संवेदा है उसका आप हवन करते हो। आपके पास जो भी सुंदर सामग्री है, माने अच्छा घृत है, 9 प्रकार के द्रव्य हैं, उनका मिश्रण करके आप पवित्र अग्नि में क्या कर देते हो? स्वाहा कर देते हो। उसको हम बोलते हैं हवन करना, यज्ञ करना। ये शब्द चुना भगवान ने। तो स्वाहा करने की जो वृत्ति है, देने की जो वृत्ति है, उसका नाम है यज्ञ। ठीक, देने की वृत्ति का नाम है यज्ञ, और लेने की जो वृत्ति है वो अयज्ञ है। माने लाइफ ऑफ कंट्रीब्यूशन और लाइफ ऑफ कंज्यूमर। इस विषय को बार बार ऐसे ही बोलना पड़ता है कि जल्दी समझ में आता है। एक जीवन है जो योगदान करता है और एक जीवन है जो कंज्यूम करता है। ये दोनों चीज़ें सृष्टि के हर स्थावर जंगम चराचर प्राणी में हैं। वो कंज्यूमर भी है और कंट्रीब्यूटर भी है। इससे मुक्त कोई नहीं है, ना हम ना आप, और ना पृथ्वी, ना वायु, ना अग्नि, ना जल, ना ये पूरी सृष्टि। ये भगवान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि यहाँ हर आदमी कंज्यूम भी करता है और कंट्रीब्यूट भी करता है, चाहे अथवा न चाहे। आप कंट्रीब्यूट करना चाहो अथवा न करना चाहो, आपको करना पड़ता है। कहाँ कैसे करते हो? आप अपने बच्चे के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हो कि नहीं कर देते हो? अब ये कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है? अपने परिवार के रक्षण के लिए, अपने किसी मित्र की रक्षा के लिए आप अपने जीवन के सुख का त्याग करते हो कि नहीं? धन का त्याग करते हो कि नहीं? अपने सुख का, अपने धन का, अपनी भावनाओं का, अपनी इच्छाओं के आप आहुति डालते हो कि नहीं डालते हो? तब जाके आपका एक परिवार आगे बढ़ता है। तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? चाहो अथवा न चाहो, कंट्रीब्यूट तो करना ही पड़ता है। और फिर हम कंज्यूम भी करते हैं। अब विज्ञान जरा समझिएगा सृष्टि का, इसमें रेशियो देखिएगा। अगर हमारा कंट्रीब्यूशन कम और कंज्यूमरिज्म ज़्यादा है, आप दुखी रहोगे। नोट कर लो ये पंक्ति। अगर हमारे जीवन में कंट्रीब्यूशन का, योगदान का जो पार्ट है उसका रेशियो कम है और कंज्यूम करने का रेशियो ज़्यादा है, आप एक दुखी प्राणी रहोगे। आपके जीवन का सुख कम हो जाएगा। ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है, करके देख लेना आप। ठीक है, लेकिन ठीक उल्टा कर दीजिए। आप कंट्रीब्यूशन का रेशियो बढ़ा दीजिए, ठीक है, और कंज्यूम करने का रेशियो कम कर दीजिए। आपके जीवन में सुख बढ़ने लगेगा, और वो सुख सात्विक सुख होगा, वो सुख विशिष्ट सुख होगा, वो सम्मानित सुख होगा। ठीक है ना? तो ये जो यज्ञार्थ कर्म है, यज्ञार्थ कर्म का सीधा सा एक मतलब होता है कि आप कितना दे सकते हो। पूरी सृष्टि को अगर ध्यान से देखिए, पूरी सृष्टि यज्ञ कर रही है। परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है, ध्यान से देखिए, यज्ञ कर रही है। एक वृक्ष होता है, वो वृक्ष बीज जब पृथ्वी में डाला जाता है तो वो अंकुरित होता है। जब वो अंकुरित हो रहा होता है तो वो आहरण करता है, पृथ्वी से उसकी पोषक तत्व को लेता है, जल लेता है, वायु लेता है, सूर्य की गर्मी से ऊर्जा और प्रकाश लेता है। सारे महाभूतों से वो क्या करता है? बीज लेता है, कंज्यूम करता है, और जब बड़ा होता है तब टोटल कंट्रीब्यूट कर देता है। वृक्ष फल देता है, छाया देता है, लकड़ियाँ देता है, ईंधन देता है, पूरा स्वाहा कर देता है। देखो आप, तो कंट्रीब्यूट कर रहा है और कंज्यूम भी
कर रहा है, लेकिन कंज्यूम बहुत कम करता है और कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा करता है। पूरी सृष्टि को आप ध्यान में देख लीजिए, वायु को देख लीजिए, अग्नि को देख लीजिए, जल को देख लीजिए, इनके सूक्ष्मतम विभागों पर आप जब शास्त्र से चिंतन करेंगे आप पाएंगे यहाँ एक देने का संगीत चल रहा है। सूरज अपने प्रकाश और ऊष्मा को निरंतर देता रहता है, चंद्रमा अपनी शीतलता को देता रहता है, ग्रह नक्षत्र अपना अपना काम करते रहते हैं। और तो और मैं आपको बताऊं, सर्प आदि प्राणी ये क्या करते हैं? सर्प जो है अन्न आहार के अलावा वायु का भी आहार करता है। जितनी विषाक्त वायुमंडल में होती है ना, उसको सर्प ग्रहण कर लेता है, आहारित कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। सोचो आप, सृष्टि में कोई चीज़ अनुपयोगी नहीं है, ऐसी सृष्टि परमात्मा ने बनाई है। शायद आप लोगों को याद होगा, चाइना ने एक बार किसी पक्षी को मार दिया था। वो पक्षी वहाँ बहुत नुकसान कर रहे थे, उनको लगा तो उसने सारे पक्षियों को मार दिया और अल्टीमेटली वो पक्षी उसको इंपोर्ट कराने पड़े, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण संतुलन बिगड़ने लगा। हमको लगता है कि चूहा अनाज खाया जा रहा है ये कीड़ा नुकसान किए दे रहा है, वो पक्षी नुकसान किए दे रहा है। ये एक परमात्मा का बनाया एक बहुत खूबसूरत सिस्टम है। यहाँ आदमी कंज्यूम भी कर रहा है और कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। हर प्राणी जाने अनजाने में ये काम कर रहा है। मनुष्य इस सिस्टम को थोड़ा बिगाड़ देता है। वो कंज्यूमर जब ज़्यादा बनता है तो पूरे सिस्टम को बिगाड़ देता है। और आप देखिए हमने बिगाड़ा कि नहीं। देखो, वायु से हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो ये वायु है, इससे हम सांस लेते हैं, ठीक। तो हमारा फर्ज बनता है वायु को कुछ दें। लेकिन आप वायु को क्या दे सकते हो? वायु को आप वृक्ष लगा के, सुगंधित पुष्प वाटिकाएं लगा के, यज्ञों में आहुतियां डाल के आप उस वायु को निर्मल कर सकते हो। ये हमारा कंट्रीब्यूशन होगा वायु के लिए, जो कि हम नहीं देते हैं, ठीक है ना। नदियों से जल लेते हैं, इस बात को ही भूल गए, उसकी दिशाएं बदल देते हैं। बांध बनाते हैं, दिशाएं बदल देते हैं। यही भूल जाते हैं कि जब आप किसी नदी के डायरेक्शन को बदलते हो तो उस नदी के जो अंतः स्रोत हैं वो सूख जाते हैं, क्योंकि जहाँ से नदी बहती है उसमें उसके अंतः स्रोत होते हैं। ये स्कंद पुराण में आपको वर्णन मिलेगा इसका। सबसे ज़्यादा अंतः स्रोत वाली नदी जो है इस हिंदुस्तान में वो है नर्मदा। और गंगा जी से भी प्राचीन नदी है वो। गंगा जी का अवतरण नहीं हुआ था उससे पहले की नर्मदा जी हैं, जिसके अंतः स्रोत इतने हैं कि वो कभी सूखती नहीं थी। उसका उद्गम देखिएगा अमरकंटक में, जहाँ से निकल रहा है, बस जैसे आप लोटे में पानी भर लो, इतनी छोटी सी एक धारा निकलती है और 10-15 किलोमीटर के बाद वो नदी बन जाती है। कहाँ से बन गई? क्योंकि हर नदी में अंतः स्रोत होते हैं और जब आप उसका डायरेक्शन बदलते हो तो उसके अंतः स्रोत सूख जाते हैं और उस नदी में जल कम होने लगता है। इन बातों पर ध्यान दिए बिना हमको क्या चाहिए? हमें कंज्यूम करना है, हमें एनर्जी कंज्यूम करनी है, हमें पर्यावरण को पी जाना है। किस लिए? अपने कंफर्ट्स के लिए, अपने सुख के लिए। वी नेवर केयर अबाउट एनीथिंग। तो फिर करोगे क्या? सुख बढ़ेगा कि दुख बढ़ेगा? पक्का दुख बढ़ेगा, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। तो यह जो सृष्टि है ये यज्ञार्थ अपना काम कर रही है। हमें क्या करना चाहिए? बड़ी सरल सा एक जीवन में सिद्धांत बना लीजिए, यहीं से शुरुआत हो जाएगी। हमें दे के ज़्यादा खुशी होती है कि ले के ज़्यादा खुशी होती है? बस एक पैरामीटर बना लीजिए। हमें दे के ज़्यादा अच्छा लगता है कि ले के ज़्यादा अच्छा लगता है? मैं कहीं जाता हूँ, अच्छा मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए, आप चाहते हो कि आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, आपको लोग रिकॉग्नाइज करें, आपको लोग सम्मानित करें,
और जिस पार्टी में आपको सम्मानित नहीं किया जाता है वहाँ से आप भुनभुनाते हुए लौट आते हो। दोबारा आप नहीं जाना यार, ठीक है। अच्छा, क्या सोच के गए थे आप? वहाँ मुझे सम्मान मिलेगा, ये तो सोच के गए थे, नहीं मिला। ज़रा उल्टा सोच के जाइए, मैं आज वहाँ जाऊँगा और जिससे मैं कभी भी नहीं मिलता हूँ ठीक से, अगर वो मिलेगा तो भी आज मैं उससे बड़े प्रेम से मिलूँगा। आज मैं हर उस छोटे व्यक्ति के साथ बड़े प्रेम से मिलूँगा जिससे शायद मैं इन जनरल नहीं मिल पाता हूँ। चौकीदार से लेके मालिक तक मैं आज सबको सम्मानित करूँगा, सबको प्रेम दूँगा। ज़रा ये एटीट्यूड लेके जाइए। 2-4 पार्टियों में ऐसा जाइए, आपको बिना मांगे सम्मान मिलने लगेगा। ये एक नेचुरल लॉ है। क्यों? क्योंकि आपने देना शुरू किया। और ध्यान रखिएगा, जो आप दोगे दैट विल कम बैक टू यू। पूरा अनुभव सजा के परीक्षण करके देख लीजिएगा, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। भागवत जी में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, हमने अभी सुना ही होगा सब लोगों ने। पूर्व की कथा में प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हैं और बड़ी सुंदर एक बात कही उन्होंने। बोले, भगवान, दर्पण में मैं जब चेहरा देखता हूँ या कोई भी व्यक्ति जब चेहरा देखता है और उसको दर्पण में जो चेहरा दिखाई दे रहा है उसके माथे पर टीका लगाना है, तो टीका कहाँ लगाएगा? टीका लगाएगा अपने मुंह पे। लगेगा कहाँ? दर्पण में। दर्पण में टीका लग जाएगा जब आप अपने चेहरे पर टीका लगाओगे। प्रहलाद जी क्या कहते हैं? भगवान, हम लोग तो प्रतिबिंब हैं, आप बिंब हो। जब हम आपकी पूजा करते हैं तो लौट के वो हमारा ही श्रृंगार करती है। सोच रहे हैं? बड़ी सुंदर बात है। जब मैं आपको कुछ निवेदन करता हूँ, जब मैं आपको कुछ अर्पण करता हूँ, अपने भाव अर्पण करता हूँ, अपनी पूजा अर्पण करता हूँ, आप तो नित्य तृप्त परमात्मा हो, यू नीड नथिंग। भगवान को क्या चाहिए? लेकिन जो आप अर्पित करते हो इट कम बैक्स टू यू। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं के प्रतिबिंब तो हैं। परमात्मा का प्रतिबिंब ही तो ये सारी सृष्टि है। तो जब तक बिंब को नहीं सजाओगे प्रतिबिंब कभी सजेगा नहीं। हम लोग ठीक उल्टा करते हैं, प्रतिबिंब को सजाने में लगे रहते हैं और कभी सजा नहीं पाते हैं। इस विज्ञान को भगवान यहाँ थोड़ा समझा रहे हैं, इसको सीखना चाहिए। और दूसरी एक बात, हमारे ऋषियों की आप प्रज्ञा देखिए, हृदय गुदगुदा जाएगा, गुनगुना जाएगा। उन्होंने वायु को देव कहा, अग्नि को देव कहा, पृथ्वी को देवी कहा, भगवान सूर्य को देव कहा, चंद्र को देव कहा, पीपल को देव कहा, बरगद को देव कहा। बोले सबकी पूजा करो। ठीक है। जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कहते हैं ये हिंदू धर्म है, पेड़ झाड़ झंखाड़ सबकी पूजा करते रहते हैं। आप इसका विज्ञान नहीं समझे। हमारे ऋषियों ने हर उस प्राणी को देव कह दिया जो अनुग्रह करता है। देवता की परिभाषा जानते हैं क्या? अनुग्राहको देवः, ये परिभाषा है देवता की। जो हमारे ऊपर अनुग्रह करता है उसको हमने देव संज्ञा दे दी और उसको हमने पूजा की। समाज में भी जो व्यक्ति बहुत लोगों पर उपकार करता है, आप उसको क्या कहते हो? यार ये आदमी नहीं, देवता है। किसको देवता बोलते हो आप? वही जो सबके ऊपर उपकार कर रहा है। और किसी किसी को बोलते हो यार ये आदमी नहीं, राक्षस है। किसको राक्षस बोलते हो? जो किसी पर अनुग्रह नहीं करता। परिभाषा बना दी ऋषि ने, जो अनुग्रह करता है वो देव है और उसकी पूजा होनी चाहिए। तो हमने वायु को पूजा क्योंकि वो पूरी समष्टि को श्वास देती है, ऑक्सीजन देती है। हमने नदियों को पूजा क्योंकि वो जीवन देती हैं। हमने पीपल को पूजा क्योंकि मैक्सिमम आउटपुट ऑफ द ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द पीपल, इसलिए हमने पीपल को पूजा। हमने बरगद को पूजा, उसकी गहन छाया में विश्राम मिलता है। हमने हर चीज़ को पूजा और उनको देवता कहा। जब आप यह सृष्टि जो कि परमात्मा का स्वरूप है, जब आप इसकी इस रूप में पूजा करोगे तो लौट के किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। इसलिए यह विज्ञान है कि विराट का पूजन करना चाहिए। अंगी का पूजन करोगे तो अंग का पूजन स्वतः हो जाता है।
इसलिए हमने सृष्टि की पूजा करी, उस हर विभूति की पूजा करी जो हमें देता है। ठीक है, चंद्रमा को पूजा करवा चौथ में ही सही, पूजा तो ना। अब करवा चौथ का चंद्रमा से क्या संबंध है भाई? पुराणों में खोजेंगे जरूर मिलेगा, लॉजिक भी मिलेगा, साइंस भी मिलेगा, लेकिन एक व्रत बना दिया गया कि उस दिन आपको चंद्र का पूजन करना है, उपवास करके करना है। और ध्यान दीजिए, माता सारे दिन बिना पानी के रहेगी, चंद्र का पूजन करेगी, किसके लिए? अपने पति के लिए। अब ऐसा विज्ञान आपको किस शास्त्र में मिलेगा? भले आप इसको कंडेम करो और वो स्त्री संघ जो हैं इसके लिए झंडा उठा लें नारी वाले, क्या सह, ये मुझे शब्द भी याद नहीं, भले आप झंडा उठा लो और आवाज़ें उठा लो, लेकिन आप विज्ञान मिस कर रहे हो। एक दिन आपने तपस्या करी, चंद्र, शीतल चंद्र का पूजन किया और अपनी सारी तपस्या आपने अपने पति को अर्पित कर दी। यू हैव बिकम ए कंट्रीब्यूटर। उसका परिणाम किसको मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है। एक दिन का व्रत पूरे साल आपका जो भरता है या जो पति देव हैं आपके प्रति स्नेह से भरे रहेंगे। ठीक मैं आपको बताऊं, बड़े मॉडर्न से मॉडर्न लोगों से मैं मिला, लेकिन अगर करवा चौथ पर उसकी मॉडर्न पत्नी ने व्रत नहीं रखा तो उसका मुंह लटक जाता है वो लगता है यार, कहने को वो भी आधुनिक है, वो भी आई डोंट केयर यार, आराम से रहो, कह रहा है, लेकिन जब देखता है ये दुनिया भर की औरतें आज व्रत रखी, मेरी पत्नी ने नहीं रखा, थोड़ा उदास हो जाता है क्यों? कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। तो अगर इस भगवान के सिद्धांत को हम समझ लें, यज्ञार्थात् कर्मणा, वह कर्म हमारे लिए बंधन नहीं लाएगा, हमारे लिए सुख और समृद्धि लाएगा। और न केवल सुख और समृद्धि लाएगा, एक दिन हाथ जोड़ के बोलेगा, प्रभु हमको छोड़ो, अब कुछ आगे की यात्रा पे जाओ जहाँ तुमको और विशिष्ट कर्म करने हैं, समाधि लगानी है, ध्यान करना है, उपासना करनी है, जीवन के रहस्य को समझना है, जाओ तुम अब उन कर्मों को करो। वो कर्म आपको छोड़ देगा और नहीं तो लपटा के ही रखेगा, कभी छूटेगा नहीं। तो एक छोटा सा सिद्धांत अगर हम लोग बना लें जीवन में, क्या ये कोशिश करें कि मैं दे के क्या आया, वाणी से क्या दिया, कर्म से क्या दिया, मुस्कुराहट से, आँखों से, केवल धन से ही नहीं दिया जाता देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक शीतल मुस्कुराहट, एक सुंदर से दो शब्द, ठीक है ना, एक प्यार भरा वचन, देखने में भी आप बहुत कुछ देते हो कि नहीं? आँखें बहुत कुछ बोल देती हैं। अब हमेशा ऐसी दृष्टि से देखा कि आपसे कोई आँख भी ना मिलाना चाहे, ठीक है वो आदत बन जाए कि हमेशा टेढ़े ही देखना है। अरे कभी शीतलता और स्निग्धता से भी देख लो। इसलिए ध्यान कराते हैं पुराण में कि परमात्मा का ध्यान करो, उनके एक एक अंग का, और कहाँ टिको, बोलो वो मुस्कुरा के अपनी शीतल और स्निग्ध दृष्टि से मानो तुमको निहार रहे हैं, और निहारते निहारते तुमको पी जाएंगे। ऐसी मोहक शीतल मुस्कुराहट से मानो भगवान आपको देख रहे हैं, इसका ऋषि ध्यान करवाता है। ठीक है, तो हमारे नेत्र जो हैं वो भी दे सकते हैं, वाणी दे सकती है, कर्म दे सकता है। तो ये सिद्धांत अगर हम बनाना शुरू कर दें तो आप देखिएगा जीवन में एक आंतरिक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, एक खुशी बढ़ने लगती है, आह्लाद बढ़ने लगता है, कंट्रीब्यूटर का, कंज्यूमर का नहीं। तो एक अर्थ यज्ञार्थ का ये है, और इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। यज्ञार्थ का अर्थ होता है अपने संकल्प को पूरा करने के लिए नहीं, ईश्वर के संकल्प को पूरा करने के लिए जीना। ये थोड़ा और सूक्ष्म है विज्ञान, ये थोड़ा एक स्टेप अंदर वाली बात है।
मेरा संकल्प होता है और मैं उस संकल्प को पूरा करना चाहता हूँ, और फिर उस संकल्प को पूरा करके उससे जो भी प्राप्त होता है उसको भोगना चाहता हूँ। ठीक है, ये बड़ी कॉमन सी प्रक्रिया है, ये अच्छी बात है। लेकिन आप ये देखिए, संकल्प मेरा ना हो, संकल्प ईश्वर का हो, मेरे रास्ते से गुजर रहा हो, इस बात को कैसे समझा जा सकता है? इस बात को मैं आपको बताऊं, कौन समझ सकता है? जो शिष्य बना हो किसी गुरु का, वो इस सिद्धांत को थोड़ा पकड़ सकता है कि ऐसा भी होता है। चलिए, अच्छा, पहले एक जनरल दृष्टांत से ले लेते हैं। जब आप अपने किसी बहुत प्रिय की खुशी के लिए जीते हो, तो आप उसके संकल्प के लिए काम करते हो कि नहीं? करते हो कि नहीं? उसके संकल्प के लिए अगर आपको नौकरी छोड़नी पड़े तो छोड़ देते हो। एक माता जी थी, रही नहीं रही दुर्भाग्य से, वो टीचर थी, अच्छी, बहुत अच्छा, मैंने हाईली एजुकेटेड थी, यूनिवर्सिटी में टीचर थी। उनके बच्चे को आईआईटी क्वालिफाई करना था, एग्ज़ाम दे रहा था। गुरुजी ने कहा कि मुझे लगता है अम्मा आपको नौकरी छोड़ देनी चाहिए। स्वामी जी, अच्छा क्यों? बोले, एक तो ये है कि तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, पतिदेव अच्छी पोस्ट पे थे, सब कुछ था, आपको पैसे की ज़रूरत तो नहीं है। बच्चे को आईआईटी कराना है तो आप नौकरी छोड़ दो। कुछ देखा होगा उन्होंने, बस वो तो आदेश मान लिया, छोड़ दिया। अब वो बच्चा रात में पढ़ता था, तो रात में 1-2 बजे भी मान लो, उसकी माँ बगल वाले कमरे में रहती थी और देखती रहती। जैसे ही देखती थी ये थक रहा है, उठ के जाती, थोड़ी देर उसको चाय पिलाती, कॉफ़ी पिलाती, सिर में मालिश करती, 2 मिनट प्यार से बात करती और फिर जाके सो जाती। पूरे साल भर ये क्रम चलाए। एंड वो लड़का आईआईटी क्वालिफाई किया, अभी न्यू जर्सी में है, न्यूयॉर्क में है, अपना काम कर रहा है। एनीवे, अब आप देखो उस माँ ने क्या किया, किसके संकल्प से जीवन जिया? संकल्प आईआईटी पास करने का है बच्चे का, जी कौन रहा है? माँ उसको पूरा कर रही है। तो ये यज्ञार्थ कर्म है। यज्ञार्थ कर्म का बड़ा छोटा सा हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ये काम वो उसके लिए कर रही है जिसमें उसकी ममता है। जहां ममता है वहां आप जब कंट्रीब्यूटर बनते हो तो आप सेक्रीफाइस करते हो, कंट्रीब्यूट नहीं करते हो। ध्यान देना इस पे। आप जब आप किसी ममतास्पद के लिए अपने जीवन का बलिदान करते हो तो यू आर लिविंग ए लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस, कंट्रीब्यूटर नहीं हो आप। इसलिए वो यज्ञार्थ कर्म नहीं बन पाता है, क्योंकि वो ममता में जाके अटक गया। यही कर्म जब टोटैलिटी के लिए होने लगता है, ठीक, इसलिए ऋषि क्या प्रार्थना करते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी होवे, सब उपद्रव रहित होवे, निरोगी होवे। तो हमारी जो दृष्टि है, जो एटीट्यूड है कर्म करने के पीछे, भगवान उस एटीट्यूड को चेंज करा रहे हैं, कर्म को नहीं। कर्म नहीं बता रहे हैं कि अमुक कर्म करो तो बंधन और अमुक करो तो बंधन नहीं। दिन में 4 घंटे पूजा करो तो बंधन नहीं होगा और पूजा नहीं करोगे तो बंधन होगा, ये गीता में नहीं बताया जा रहा। ये चर्चा ही कर्म, आउटर कर्म की भगवान नहीं कर रहे हैं। यह कश्चित, जो भी आदमी जो उसका नियत कर्म है वो करता है, सिर्फ क्या करना है? एटीट्यूड चेंज करना है। और जब एटीट्यूड चेंज करते हैं, अब हम किसी के संकल्प के लिए जीते हैं। तो एक शिष्य अपने गुरु के संकल्प के लिए जीता है, ठीक। उसकी पहचान क्या है? पैरामीटर क्या है? उसकी पहचान ये है कि जब वो काम पूरा कर लेता है और अगर उसके गुरु प्रसन्न हो गए तो उसको लगता है काम ठीक हो गया। काम उसने बहुत अच्छी तरीके से किया लेकिन उसके गुरु प्रसन्न नहीं हुए तो उसको कर्म की सफलता से कोई सुख मिलता नहीं है। इसको बहुत सूक्ष्मता से ध्यान दीजिएगा। इट विल टर्न योर लाइफ।
मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि मेरा कर्म पूरा हुआ कि नहीं हुआ। मेरा ध्यान इस बात पे है कि गुरु प्रसन्न हुए कि नहीं हुए। और आपको बताऊं गुरुजन सिखाते कैसे हैं। जब वो कोई सेवा मिलती थी और उस सेवा को हमने बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर लिया, बढ़िया से कर लिया, तो मन में एक उत्कंठा रहती थी, दौड़ के जाओ और ये पता चले गुरुजी को कि हमने काम पूरा कर लिया। इस विद्यार्थी ने ये काम जो दिया था बहुत अच्छी तरीके से कर लिया। ये एक स्ट्रांग नोशन है कि बात पहुंचाई जाए और फिर गुरुजी बोलें वाह बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, ठीक, काम पूरा कर लिया, बहुत अच्छे से उसको फाइनलाइज कर लिया, रिजल्ट लेके उत्साह में पहुँचे, ये काम हो गया। अच्छा, कुछ बोले ही नहीं, इग्नोर्ड, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो आधा उत्साह तो वहाँ ठंडा हो गया। उसके बाद जब देखा इनका उत्साह ठंडा हो गया, हाँ भाई कैसे किया, ये उसमें से 10 गलतियाँ निकाल देंगे, ये इससे भी बेहतर हो सकता था, आपका सारा उत्साह ठंडा हो गया। क्यों ऐसा किया उन्होंने? क्योंकि वहाँ आप अपने ईगो का सेटिस्फेक्शन चाहते थे, गुरु की प्रसन्नता नहीं। मुझे सराहा जाए कि तुमने काम बहुत अच्छी तरीके से किया है, वो क्रेडिट मुझे दिया जाए जिसका सुख मैं उठाऊं। गुरु का ये काम नहीं है, वो अहंकार को तोड़ता है, बढ़ाता नहीं है। और ठीक इसका उल्टा देखिए, कोई काम बिगड़ जाता था, बड़ा नुकसान हो जाता था, और अब होता था अब तो डांट पड़ेगी। काम बड़ी सिंसियरिटी से किया गया लेकिन फिर भी बिगड़ गया, और जब पहुँचे नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, सब होता रहता है, बट लेकिन तुमने किया बहुत अच्छी तरीके से था। ठीक उल्टा है, सिंसियरिटी को अप्रेज किया गया, काम बिगड़ गया, कोई मतलब नहीं। काम तो बनता बिगड़ता रहता है, मेहनत तो करी ना तुमने। ये गुरु के सिखाने का तरीका होता है। तो आप ध्यान दो कि फिर वो शिष्य किसके लिए जिएगा? गुरु के संकल्प के लिए जिएगा। तो भाग्यशाली है वो लोग जो किसी समष्टि संकल्प के लिए जीते हैं। मैं आपको बस डायग्राम दे देता हूँ, यात्रा तो हम लोगों को अपने आप करनी होगी। डायग्राम जीवन का जो भगवान दे रहे हैं, पिक्चर भगवान दे रहे हैं, हम या तो अपने संकल्प के लिए जीते, तो वो तो विमूढ़ आत्मा हो गया जो अपने परिवार तक की केयर नहीं करता है, ठीक है, वो तो विमूढ़ आत्मा हो गया। लेकिन जो अपने ममतास्पद लोगों के लिए जीता है, अपने प्रिय लोगों के लिए जीता है, वो एक स्टेप ऊपर गया, ठीक है। फिर एक स्टेप और ऊपर जाए, हम उसके लिए भी जीना शुरू करें जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, ठीक है। जब आप किसी को दान देते हो, जब बच्चे को पॉकेट मनी देते हो तो वो दान होती है और जब किसी अनजाने व्यक्ति को आप 10 रुपया देते हो तो आप क्या बोलते हो? ये दान हुआ। बच्चे को 10 रुपया देते हो तो ये थोड़ी कहोगे दान दिया। अगर बोल भी दो दान दिया तो दूसरे दिन से लेगा नहीं आपसे मैं भिखारी हूँ जो दान दे रहे हो, अधिकार है उसका, वो दान की श्रेणी में नहीं आता। क्यों? वहाँ संबंध है। इस संबंध के दायरे को, ये एक तरह का कुआं है, कोकून है, जिसमें हमने अपने को बंद किया हुआ है। इसलिए हमारा सुख और दुख उसी दायरे में है। सुख भी होगा तो उतना ही बड़ा होगा जितना उस दायरे में हो सकता है, और दुख भी उतना ही बड़ा होगा जो उस दायरे में हो सकता है। इससे बड़े सुख दुख का अनुभव कभी नहीं होगा। इसको ज़रा तोड़िए, इस बैरियर को तोड़ा जाए, ठीक है। हमें अपने एटीट्यूड को बदलना है, दृष्टिकोण को बदलना है कि मेरा जीवन उस वृक्ष की तरह, उस नदी की तरह, उस सूर्य और चंद्र की तरह हो जाए जहाँ मैं दे रहा हूँ, किसी को भी दे रहा हूँ, ठीक है ना, चाहे वो मेरा अपना है अथवा मेरा अपना नहीं है। और दूसरी बात, ईश्वर के संकल्प को पूरा कर रहा हूँ, अपने संकल्प को नहीं। ये बड़ी थिन लाइन है, ठीक है।
जैसे गुरु के संकल्प के लिए जब हम जीते हैं तो गुरु सामने है, दिखता है कि वो प्रसन्न हो रहे हैं कि अप्रसन्न हो रहे हैं। दैट इज़ वेरी क्लियर। ईश्वर दिखता नहीं, उसकी पहचान कैसे करोगे? किसी कर्म को करने के बाद आपका अंतर्मन, आपका अंतर्यामी आपको टोके, सुखी ना होने दे, ठीक है, और ये बताए कि काम भले आपने अच्छा किया हो, एटीट्यूड आपका ठीक नहीं था, इसलिए वो सुख का प्रसाद मैं आपको देने वाला नहीं हूँ, ये अंदर से आपको एक रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तब वो कनेक्शन होगा ईश्वर के संकल्प का, ईश्वर के संकल्प से जुड़ने का, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। ये जब किसी का जुड़ता है तो वो विवेकानंद हो जाता है, वो रामकृष्ण परमहंस हो जाता है, वो रमन महर्षि हो जाता है। ये कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन हमको समझना तो चाहिए। भगवान समझा रहे हैं तो समझना चाहिए। ये यात्रा कहाँ से शुरू कैसे होती है, जीवन का श्रृंगार कैसे होता है। दिस इज़ द वे कि हमने कोई काम किया, जरा अंदर मन में झांकिएगा, आपका अंतर्यामी खुश हो रहा है कि आपको टोक रहा है, ठीक है। जैसे आप किसी को अपशब्द बोल दो और कोई अंदर से आके बोलेगा ये काम तुमने अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब जो अंदर बैठा है ना, उसके संकल्प के विरुद्ध आपने काम कर दिया। ये थोड़ा ध्यान देने से बारीकी से पहचान में आ जाएगा, पकड़ में आने लगेगा, हर क्रिया में पकड़ में आने लगेगा, ठीक है। जहाँ आपकी घोषणा अहंकार वाली होगी वहाँ अंतर्यामी खड़ा हो जाएगा। ठीक नहीं है मामला। आपने समष्टि के लिए कुछ काम किया और आपको लगा मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, अंतर्यामी खड़ा होकर बोलेगा तुमने क्रेडिट के लिए किया था या मेरे लिए किया था। कोई ज़रूर बोलेगा जब आप क्रेडिट की तलाश करोगे तो। और एक मज़ेदार मामला देखना, जब भगवान देखते हैं इसको बहुत बिना क्रेडिट के बेचारा जिंदा नहीं रहेगा एक काम करना ही छोड़ देगा अगर इसको अप्रिसिएट नहीं किया गया। जब ज्ञान यज्ञ होते हैं तो आयोजक लोग कान में आके धीरे से बोलते हैं स्वामी जी 5-6 लोगों का नाम ले देना, बड़ी मदद किए इस आयोजन में इनका बड़ा योगदान रहा है। आप थोड़ा आपके मुंह से 2-4 शब्द निकल जाएं। सो आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन, बड़े सधी हुई भाषा में कुछ बोल देता हूँ, लेकिन आप सोचो कि क्रेडिट की तलाश है। नो डाउट वो आदमी समष्टि के लिए काम कर रहा है, अपना टाइम दे रहा है, पैसा दे रहा है, जीवन दे रहा है, समाज के लिए काम आ रहा है, उपयोगी है, लेकिन एक जगह चूक रहा है कि उसको क्रेडिट चाहिए। नहीं मिला तो सिकुड़ जाता है। अंतर्यामी आके बोलेगा अच्छा क्रेडिट चाहिए। उसका एक मज़ेदार लीला देखना आपके, हाउ इट बिकम्स, हाउ इट नेचुरल लॉ और एग्जीक्यूटेड। जब आप बहुत क्रेडिट चाहोगे तो परमात्मा आपको थोड़े क्रेडिट देने लगेगा उत्साह बढ़ाने के लिए, और जब आप उसमें उलझने लगोगे तो एक जगह ऐसी कारपेट खींचेगा कि चारों खाने चित्त गिरोगे ये आप लीला देखना उस प्रभु की, क्योंकि उसको तो आपको सुधारना है ना। वो तो अंतर्यामी तो आपको सुधारेगा, अभिज्ञात सखा है हमारा वो तो हमको सुधार के ही रहेगा, वो कभी थकेगा नहीं। तो जब देखेगा ये आदमी क्रेडिट में उलझता जा रहा है, अब ये हर काम क्रेडिट के लिए करना चाहता है, तो ऐसी जगह गिराएगा कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे और फिर लौटोगे। ये वो कुछ पैरामीटर्स हैं, ये कुछ पहचान है जो हमको ये बताएगी हम यज्ञार्थ कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये बात पक्की है, जो कर्म यज्ञार्थ नहीं होगा तो हेलो मिस्टर कर्म बंधन वो नाम रख ही दिया है भगवान ने। जो भी कर्म यज्ञार्थ नहीं होगा उसका स्वरूप होगा आपको बांधेगा, आपके अहंकार को मजबूत करेगा, तृष्णा को मजबूत करेगा, इंडिविजुअलिटी को मजबूत करेगा, अनंत परमात्मा से आपकी दूरी बढ़ा देगा। ठीक है,
तो ये जो यज्ञार्थ कर्म के 2-3 पॉइंट्स हैं, इस पर कभी ध्यान दीजिएगा। संकल्प प्रभु का हो, लाइफ कंट्रीब्यूशन की हो, और आपको सुख ना मिले, मैं भगवान की तरफ से स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दूँ आपको कहो तो, गीता को साक्षी मान के, सुख ना मिले तो आप बोलना गीता गलत है। वो सुख मिलेगा जो शायद हमको अभी तक उसका स्वाद ही कभी नहीं मिला होगा। ऐसे सुख मिलने लगते हैं उस व्यक्ति को। शुरुआत में थोड़ी धैर्य रखना पड़ता है, यात्रा करनी पड़ती है। तो इस तरह से यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, इसलिए आदेश देख रहे हैं भगवान कहाँ आदेश देते हैं, कहाँ सजेशंस। यहाँ आदेश है, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। आदेश है समाचर। हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, अब तुम क्या करो, इसलिए सम्यक आचरण करो, नियत कर्म को करो। तदर्थम, तदर्थम माने यज्ञार्थम, यज्ञार्थम कर्म करो, और मुक्त संगः, अटैचमेंट तुम्हारा कम होता जाएगा। ये सब एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ती जाती हैं। द मोमेंट यू आर लिविंग ए लाइफ ऑफ टोटलिटी, आपके जो अटैचमेंट्स हैं वो ढीले हो जाएंगे, आसक्तियाँ ढीली हो जाएंगी। और आपको बताऊं, दुख आसक्ति से आता है, असंगता से सुख आता है। जितने गहरे अटैचमेंट्स होंगे उतने गहरे दुख होते हैं। ये आसक्तियाँ कैसे टूटेंगी? जब आप टोटलिटी में जाने लगोगे तब आपके अटैचमेंट्स कम होने लगेंगे। इसलिए शब्द जोड़ा मुक्त संगः, आसक्तियाँ छोड़ करके अर्जुन जीवन में उन नियत कर्मों को करो जिनके लिए तुम बने हो, और अपने लिए नहीं, सेल्फ सेंटर्ड नहीं। ठीक है, वो तो लौट के तुमको मिलना ही है, उसकी चिंता क्यों करते हो। समाचार करो, ऐसे कर्म तुम्हारे लिए बंधन का कारण नहीं बनते हैं। तो इस श्लोक से भगवान ने एक विषय शुरू किया है जो 16वें श्लोक तक चलेगा। तो हम लोग इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे कल की क्लास में कि ये यज्ञ भावना कैसी है। इसको आगे स्वयं भगवान और डिटेलिंग करने वाले हैं कि इस यज्ञ की भावना का स्वरूप क्या है और ये हमको कैसे जीवन में अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति कराता है। नारायण नारायण। एक कीर्तन हो जाए 2 मिनट बेटा, फिर प्रणाम करते हैं। माधव हे कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव हे 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 कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ हे गिरवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ हे गिरवर धारी।
जय राधा माधव हे कुंज बिहारी जय राधा माधव हे कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन यमुना तिरुवनचारी यमुना तिरुवनचारी हे कुंज बिहारी जय राधा माधव हे कुंज बिहारी जय राधा माधव हे कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ हे गिरधरधारी जय राधा माधव हे कुंज बिहारी जय राधा माधव हे कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन यमुना तिरुवनचारी हे कुंज बिहारी जय राधा माधव हे कुंज बिहारी जय राधा माधव हे कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ